हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल कंटिन्यू द चैप्टर 1 ऑफ अकाउंटेंसी और आज हम पढ़ेंगे रोल ऑफ अकाउंटिंग क्या है। इससे पहले हम रोल ऑफ अकाउंटिंग को पढ़ें, हम ये जान लेते हैं कि एक जो टर्म है आपका बुक कीपिंग, वो क्या होता है। नो क्लास, बुक कीपिंग बेसिकली दैट काइंड ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस इट इज जहाँ पे आप अपने अकाउंटिंग ऑल ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो आप रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, आपके पैसों से रिलेटेड जो भी आपके लेन देन हो रहे हैं, आपके खर्चे, आपके रेवेन्यूज, जो चीजें आपके आपके बिजनेस के अंदर पैसे के रूप में आ रही हैं और जो पैसे से जा रही हैं, तो जितने भी एक्सपेंडिचर्स आपके एक्सपेंसेस या आपके रेवेन्यूज हो रहे हैं, उन सबको जो हम रिकॉर्ड करते हैं वो हम बुक कीपिंग के जरिए करते हैं। ओके, नाउ बुक कीपिंग शुड नॉट बी कंफ्यूज विद अकाउंटिंग। ठीक है, कि आप सोचे कि बुक कीपिंग मतलब रिकॉर्डिंग, तो अकाउंटिंग इज ऑल्सो रिकॉर्डिंग। नो, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग दोनों में एक ब्रॉड डिफरेंस होता है। वो आप समझेंगे कि बुक कीपिंग का काम है सिर्फ रिकॉर्ड करना एंड अकाउंटिंग का काम होता है रिजल्ट को निकालना। क्या रिजल्ट? द रिजल्ट जिसकी वजह से आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसको बहुत ही डीपली हम इनके डेफिनेशन के साथ इनके डिफरेंट जो पॉइंट हैं उनके अकॉर्डिंगली इनका डिफरेंस यहाँ पे जानते हैं। फर्स्ट, बुक कीपिंग की जब हम बात करें तो अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर ये एक ऐसा फेज है जहाँ पे आप चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे हो। जैसे हमने प्रोसेस में आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हमें ट्रांजेक्शंस पहले आइडेंटिफाई करने होते हैं, तो ये हम बुक कीपिंग के अंदर करते हैं कि क्या क्या खर्चे होने वाले, आइडेंटिफाई कर लो, उन खर्चों को नाप लो, कितना खर्चा होगा उसमें, फिर उसको रिकॉर्ड करो और रिकॉर्ड करने के बाद अब उनको क्लासिफाई कर लो एक ग्रुप में। क्लासिफाई करना मतलब जैसे कि क्लास फर्स्ट, क्लास सेकेंड, हम एक जैसे बच्चों को एक क्लास में रखते हैं ना, वैसे ही क्लासिफाई में हम क्या करते हैं, एक जैसी खर्चों को एक अकाउंट में रखते हैं, एक जैसे रेवेन्यूज को एक अकाउंट में। तो बेसिकली वी आर मेकिंग वन ग्रुप ऑफ सेम काइंड। ठीक है, तो बुक कीपिंग के अंदर आप ये सारी चीजें करते हो रिकॉर्डिंग की। नाउ देयर कम्स द अकाउंटिंग टर्म। अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है, अब ये जो चीजें आपने कर ली हैं, अब इनका रिजल्ट आपको निकालना है, इनसे इनको फाइंड करना है। तो इसमें आप नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे, आप क्या करेंगे, समराइज करेंगे। समराइज करने के बाद आप इन्हें एनालाइज करेंगे कि इससे भाई प्रॉफिट निकल के आ रहा है, लॉस निकल के आ रहा है। जब आपने एनालाइज कर लिया, अब ये आप कम्युनिकेट करेंगे अपनी अदर पार्टीज को, सबको बताएंगे। ठीक है, कि ये प्रॉफिट निकल के आया, लॉस निकल के आया, किस किस को बताते हैं वो हम नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। अभी के लिए सिर्फ आप इतना जान लीजिए कि अकाउंटिंग में यू हैव टू डू द समराइजेशन, एनालाइजेशन एंड कम्युनिकेशन। ओके, अगर हम दोनों में डिफरेंस देखें तो प्राइमरी जो होता है आपका, जो प्राइमरी स्टेज होती है दैट इज बुक कीपिंग। ठीक है, लेकिन सेकंड प्राइम बुक कीपिंग के बाद आप अकाउंटिंग कर सकते हो। ठीक है, अकाउंटिंग जो है वो एक्चुअल में सेकंड स्टेज होती है, जो कि आपकी बुक कीपिंग खत्म होने के बाद शुरू होती है। ठीक है, बुक कीपिंग आपका एक रूटीन नेचर है, मतलब आप रोज इसके लिए रोज ये काम आप करते हो और इसके लिए कोई स्पेशल के लिए स्पेशल नॉलेज की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम अकाउंटिंग की बात करें तो ये एनालिटिकल इन नेचर है, यानी इसमें आपको रिजल्ट फाइंड करना है। तो रिजल्ट फाइंड करने के लिए यू मस्ट बी हैविंग सम स्पेशल स्किल ऑफ अकाउंटिंग और नॉलेज, आपको एक स्पेशल नॉलेज होने की जरूरत है। ठीक है, बुक कीपिंग एक जूनियर स्टाफ भी कर सकता है, जिसे हम बुक कीपर्स कहते हैं, लेकिन अकाउंटिंग के लिए आपको सीनियर स्टाफ चाहिए जो कि अकाउंटेंट्स होते हैं। बुक कीपिंग कभी भी आपकी फाइनेंशियल रिकॉर्ड की कंप्लीट पिक्चर नहीं देती। आप बुक कीपिंग के जरिए पता नहीं लगा सकते कि आपके बिजनेस की जो पोजीशन है वो कहाँ है, लेकिन अकाउंटिंग एक कंप्लीट पिक्चर देती है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन की। राइट, सो दीज ऑल आर द डिफरेंस बिटवीन bookkeeping and accounting. Now students, the next term which has introduced is the accountancy, which is the name of your subject. ठीक है, अब दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे यहाँ पर जो ये अकाउंटिंग है वो अकाउंटेंसी से डिफरेंस है। देखो, दोनों में डिफरेंस इतना है कि अकाउंटिंग होता है जो चीजें आपने बुक कीपिंग के जरिए रिकॉर्ड की, उसको आपने समराइज किया, उनको आपने क्लासिफाई किया एंड देन यू फाइंड द रिजल्ट। ठीक है, and then you find the result. Okay, but accountancy is a body of knowledge. जो आप फाइंड कर रहे होते हो ना, ये उसकी स्टडी है। आप जो प्रॉफिट एंड लॉस निकालोगे अकाउंटेंसी के जरिए आप पढ़ोगे कि वो कैसे निकालना है। सो अकाउंटेंसी विल टेल यू सर्टेन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग द बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ये सारे के सारे रूल्स, सारी की सारी जो पढ़ाई है वो आपका, दैट इज व्हाट वी कॉल अकाउंटेंसी। ओके,
सो ये तो हमारा डिफरेंस हो गया। नाउ क्लास, अभी हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर अकाउंटिंग में आपको जो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस निकला आपको सबको कम्युनिकेट करना है, तो मतलब इन्फॉर्मेशन आपको सबको बतानी है। तो किस किस तरीके की इन्फॉर्मेशन होती है जो आप अकाउंटिंग के जरिए फाइंड कर सकते हैं? सबसे पहले तो आप अकाउंटिंग के जरिए प्रॉफिट एंड लॉस निकाल सकते हैं, आपके बिजनेस को कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। सेकेंड इन्फॉर्मेशन जो आपको आ सकती है वो ये पता लगती है कि आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, सिर्फ प्रॉफिट लॉस नहीं, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, यानी कि जहां एक बैलेंस शीट के जरिए आप पूरी लाइबिलिटीज दिखाते हो, एसेट्स दिखाते हो, तो वहां पे आप जो है फाइनेंशियल पोजीशन एक कंपनी की पता कर सकते हो कि कंपनी का लेवल कहाँ पर है, कंपनी किस लेवल के का बिजनेस कर रही है। तो दैट इज व्हाट यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम अकाउंटिंग। Now the next topic we have is subfields or branches of accounting. Accounting की कितनी branches हैं? There are three branches: financial, cost and managerial. ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो होती है जिसके जरिए हम आपके पैसे से रिलेटेड चीजों पर काम करके प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं। अकाउंटिंग अगर हमें करनी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस, राइट। कॉस्ट अकाउंटिंग, देयर इज अ टर्म कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग ऑल्सो। इस अकाउंटिंग के जरिए हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उस पर कितना खर्चा आ गया, उसकी कॉस्ट क्या है, उस कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए हम कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। देयर कम्स अ थर्ड अकाउंटिंग विच इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए हम चीजों को अकाउंट्स में इस तरीके से शो करते हैं कि जब आप एज अ मैनेजर दूसरों से काम कराने के लिए कोई डिसीजन लो, तो आप उन अकाउंटिंग का की मदद ले सको, उनकी हेल्प ले सको। ठीक है, ये अकाउंटिंग की इस तरीके की सब फील्ड है जहां पर इंफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से डिजाइन होगी और इस तरीके से आपके सामने शो होगी कि आप मैनेजर, एज अ मैनेजर अगर आपको कुछ प्लानिंग करनी है, आपने अपने जूनियर्स, अपने सबऑर्डिनेट्स को कोई इंस्ट्रक्शंस देना है, कोई कंट्रोल करना है बिजनेस के ऊपर, कोई भी डिसीजन मेकिंग करनी है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हेल्प लेकर आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो, क्योंकि इससे आपको काफी बेनिफिट होता है in terms of getting the relevant data. Now class, there comes the next topic which is we say interested user or parties of accounting informations and their needs. जो accounting है उसको, उस accounting की जो जरूरत है, उस accounting की information, मतलब कि बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्या ये एक टॉप लेवल कंपनी है या फिर ये यहाँ पे आपका मिडिल लेवल कंपनी है, किस तरीके की कंपनी है, ये इन्फॉर्मेशन जो जाननी होती है किन किन लोगों को जाननी होती है और उनका क्या क्या बेनिफिट है इससे। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम पता करेंगे ओनर, जो आपकी कंपनी का ओनर है, जो कंपनी जिसने स्टार्ट की है, जो आपकी बिजनेस जिसने स्टार्ट की है, सबसे पहले तो उसको पता होना बहुत जरूरी है कि भाई आप, आपके कंपनी को पैसे प्रॉफिट हो भी रहा है, नहीं हो रहा है, क्या आपने जो इन्वेस्टमेंट कैपिटल यहाँ लगाई है उसके बदले आपको कोई रिटर्न मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ओनर के लिए बहुत जरूरी होता है सबसे पहले तो। देयर कम्स सेकंड इन्फॉर्मेशन। सेकंड इन्फॉर्मेशन से इसके आपके मैनेजमेंट को जरूरत होती है। मैनेजमेंट को बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं जो डिपेंड करता है आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर, आपके बिजनेस की परफॉर्मेंस के ऊपर। तो बिजनेस क्या परफॉर्म कर रहा है, किस तरीके की परफॉर्म कर रहा है, तो ये सारी चीजें किसके जरिए पता चलती है, आपकी मैनेजमेंट के जरिए। ठीक है, इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन है वो मैनेजमेंट को चाहिए होती है। नेक्स्ट इज योर एम्प्लॉयज। नाउ प्लस एम्प्लॉयज को भी आपके कई बार बिजनेस के बारे में जानना होता है। आपकी बिजनेस या अपनी कंपनी के साथ जुड़ने से पहले वो देखते हैं कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, सो दैट आप एक अच्छा पैकेज दे भी सकेंगे या नहीं, क्या आप सैलरी देंगे, क्या टाइम टू टाइम आप बोनस देंगे या नहीं देंगे। तो एम्प्लॉयज भी कई बार आपसे जुड़ने से पहले क्या PF ESI ये सब चीजें आप रेगुलरली आप पे करते हैं नहीं करते, तो आपकी वो फाइनेंशियल पोजीशंस देखते हैं। ठीक है, देयर कम्स, ये तो सारे के सारे जो आपके यूजर्स थे ये इंटरनल है। ठीक है, ओनर इंटरनल है, बिजनेस के अंदर ही मिलेगा, मैनेजमेंट भी बिजनेस के अंदर मिलेगी, एम्प्लॉयज भी बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं, बट कुछ एक्सटर्नल यूजर्स भी होते हैं। एक्सटर्नल में कौन होता है, सबसे पहले इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर या पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, यानी कि आपकी कंपनी या आपके बिजनेस के अंदर जो पैसा लगाना चाहते हैं, तो वो पहले लगाने से पहले देखेगा कि आपका बिजनेस कहाँ स्टैंड करता है। कहीं अगर आपका बिजनेस लॉस पे स्टैंड करता हो तो ही विल टेक अ स्टेप बैक। ठीक है, तो एक्सटर्नल यूजर में द फर्स्ट वन इज इन्वेस्टर। सेकंड इज क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आर दोस्त जो आपको उधार सामान देते हैं। तो जो भी आपको उधार सामान देंगे, ठीक है, whoever gives you the प्रोडक्ट इन क्रेडिट, तो जो आपको क्रेडिट में सामान देंगे तो सबसे पहले वो चेक करेंगे कि आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी क्या है, व्हाट इज योर फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, तभी तो वो आपको उधार दे सकते हैं। तो एक्सटर्नल में देयर इज अ सेकंड यूजर व्हिच इज creditors. Now there comes lenders.
ठीक है। अब आप लेंडर्स जो आपको उधार में चीजें दे रहे हैं, उधार में आपको 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 अपनी कोई भी चीज आपको या फिर किराए पे दे रहे हैं, सो हुएवर द लेंडर्स आर, आप उनको रीपे कर पाओगे नहीं। आप क्रेडिट, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस अगर उनको जाननी है तो वो आपके अकाउंटिंग के जरिए ही जान सकते हैं, राइट। फोर्थ इज टैक्स अथॉरिटीज। अगर आपकी टैक्स अथॉरिटीज जो है, जो आपके बिजनेस से देख रही है कि कितना टैक्स लेना है, तो टैक्स लेने के लिए सबसे पहले तो आपकी पोजीशन एसेस करेगी। वो देखेगी कि आपका ट्रू और फेयर डिस्क्लोजर जो है एट द एंड ऑफ द ईयर वो क्या है। फिर वहां से जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसके बेस पे वो तो आपको टैक्स के लिए बाउंड कर सकती है, ठीक है। तभी तो वो आपसे टैक्स मांग सकती है पर्टिकुलर रिटर्न पर, right? Fifth is your government. Now plus government also to compile national income and other information helps to take policy decision. कई बार गवर्नमेंट को भी आपके बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे डेटा चाहिए, जिससे कि वो कई बार कुछ प्लान्स बना रही होती है, कुछ चीज बना रही होती है, तो अगर उनको कुछ एक्शन लेना है बिजनेस से रिलेटेड, तो फर्स्ट दे विल फाइंड आउट योर पोजीशन एज अ बिजनेसमैन इन द मार्केट। तो गवर्नमेंट को भी बहुत बार आपसे रिलेटेड चीजों की जरूरत पड़ जाती है। इसके अलावा जो अदर्स में आते हैं, जिनको चीजें आपके बिजनेस से रिलेटेड जानकारी चाहिए, जैसे कि आपके कस्टमर्स भी कई बार आपसे जुड़ने से पहले, आपका सामान लेने से पहले देखना चाहते हैं कि आपकी बिजनेस की पोजीशन क्या है। रिसर्चर्स जो रिसर्च कर रहे होते हैं बिजनेस के ऊपर, फाइंड कर रहे होते हैं, नए नए रिजल्ट निकाल के देते हैं, वो भी आपके बिजनेस का डेटा जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सो दीज ऑल आर द यूजर्स एज एन इंटरनल और एक्सटर्नल फॉर all your accounting informations. Okay, now class next topic is qualitative characteristics of accounting information. आपकी जो accounting information है उसके qualitative characteristics क्या है, ठीक है। फर्स्ट इज रिलायबिलिटी। मतलब जो आपकी इंफॉर्मेशन, देखो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन यूजफुल होती है वो उन सब यूजर्स के लिए जो ये जानना चाहते हैं, अगर उनमें ये सारी क्वालिटी हो। अगर ये सारी क्वालिटी उनके अंदर नहीं हुई तो कोई भी यूजर के लिए बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए? फर्स्ट इज इंफॉर्मेशन आपकी बिल्कुल फैक्ट्स में होनी चाहिए। ये नहीं कि आप जो है फैक्ट दिखाई दे रहे हो, रिलायबल होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि लोग विश्वास कर सकें। ये आपके बायस नहीं होनी चाहिए और इसमें कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन ऐसी हो कि कोई भी विश्वास कर ले, तो पीपल शुड रिलाई ऑन योर इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट इज रेलेवेंस। रेलेवेंट इज बेसिकली व्हाट, अगर इंफॉर्मेशन आपकी जो है वो हमेशा टाइम पे अवेलेबल होनी चाहिए, ठीक है। जब भी आपके यूजर्स को चाहिए तो उनको उनकी हेल्प कर सके, उनको कोई भी डिसीजन निकालने के लिए या कोई भी डिसीजन सोचने के लिए उनको प्रिडिक्ट करना है, तो वो पहले आपकी इंफॉर्मेशन को जानेंगे। तो योर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मस्ट बी रिलेवेंट, यानी कि रिलेटेड टू द यूजर्स, उनके लिए उनके काम आनी चाहिए और उनको टाइम पर मिलनी चाहिए। थर्ड इज अंडरस्टैंडेबिलिटी। इंफॉर्मेशन कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि लोग उसको समझ सके, ठीक है। इस तरीके से रेडी होनी चाहिए कि वो उनको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो अंडरस्टैंडेबिलिटी शुड बी वेरी क्लियर। फोर्थ इज कंपेरेबिलिटी। आपकी इंफॉर्मेशन इस तरीके से डिस्क्लोज होनी चाहिए कि लोग उसे कंपेयर कर सके प्रीवियस ईयर के साथ, इवन किसी और कंपनी के साथ भी अगर वो कंपेयर करना चाहते हैं तो वो कंपनी के साथ भी करें, ठीक है। सो कंपैरिजन करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। सो दीज ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर होते हैं एंड जिसके बेसिस पे आपके यूजर्स को बेनिफिट रहता है। ओके, सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस चैप्टर।